आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 16 जुलाई 2025 को शाम 5:20 पर सूर्यदेव मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा से प्रभावित जल तत्वीय राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 15 अगस्त 2025 तक सूर्य आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद अपनी स्वयं की राशि सिंह में चले जाएंगे। तो जो 1 महीने का समय है, इसमें किन मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और किन मामलों में सूर्यदेव आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों की कुंडली के ये भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी आपकी राशि के लिए तो सूर्यदेव राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। अब देखिए, मानव जीवन में इनका विशेष महत्व है क्योंकि ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। अतः सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में भी सूर्य का प्रभाव होता है। अब देखिए, केवल एक राशि सिंह के स्वामी बनते हैं। मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। वहीं जब ये तुला राशि में जाते हैं, वे नीच के हो जाते हैं। अब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ये अच्छी प्लेसमेंट के साथ किसी भी भाव में मौजूद हों तो कई प्रकार की शुभता देते हैं। सूर्य अगर बलवान हो तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्षमता होती है, आकर्षण क्षमता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में कार्य करा सकता है। लीडरशिप क्षमता रहेगी तो व्यक्ति लीड करेगा। सूर्य के शुभ प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य के बली होने पर व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान मिलता है। लेकिन सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव और खराब परिस्थितियों में हो तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। सूर्य शनि, राहु, केतु के आधिपत्य में अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को पीलिया की बीमारी, आंखों से जुड़ी हुई समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या, चर्म रोग की समस्या, बुखार शरीर में रहता है। पिता के साथ लगातार संबंध खराब हो जाते हैं। सूर्य अगर पीड़ित हो तो व्यक्ति को मान सम्मान को लेकर हमेशा सम्मान की कमी रहती है। ये सभी नेगेटिविटी सूर्य के दुष्प्रभाव से ही मिलती है। तो जब पता चल जाए कि कुंडली में सूर्य की अवस्था वीक है तो सूर्य से जुड़ा हुआ उपाय लगातार करते रहना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बदल रही सूर्य की चाल किन मामलों में आपको शुभता देने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी बरतना है। अब देखिए, आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर 16 जुलाई 2025 को अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, अष्टम भाव किन किन चीज़ों का है। इस भाव से आकस्मिक धन लाभ के बारे में, पैतृक संपत्ति के बारे में, ससुराल पक्ष, गूढ़ विद्याओं के बारे में यानी शोध कार्यों के बारे में और मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में विचार करते हैं। अब यहाँ पर सूर्य की मौजूदगी होने वाली है और बुध के साथ सूर्य रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों, इस 1 महीने की समयावधि में जो आपका मन है, जो आपकी सोचने विचारने की जो क्षमता है, वो रहस्यमयी रहने वाली है। रहस्यों की तरफ आपका ध्यान रहेगा। अगर आप रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के क्षेत्रों में जुड़ाव रखते हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो पढ़ाई के मामले में इन सभी मामलों में सूर्य की शुभता आपको बड़ी उपलब्धि भी दे सकती है।
अब देखिए सूर्यदेव यहाँ पर जल तत्वीय राशि में मौजूद हैं और बुधादित्य योग भी बनाए हुए हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से अगर कोई धन राशि अटकी हुई है, उसको यदि आप जीवन में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो रुका हुआ धन आपके जीवन में मिलने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। सूर्यदेव के शुभ प्रभाव से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में अचानक पैतृक संपत्ति या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद अगर चल रहा है, उसके निपटने की संभावना बनेगी। यहां पर मौजूद सूर्यदेव लगातार आपके दूसरे घर को दृष्टियों के माध्यम से बुध के साथ देख रहे हैं। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की भी संभावना बनेगी। लेकिन सूर्यदेव की पड़ रही दूसरी भाव पर दृष्टि पारिवारिक तनाव को बढ़ाने का भी काम कर सकती है, क्योंकि सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, अग्नि तत्वीय ग्रह माने जाते हैं। अतः वाणी भाव से सूर्य का संबंध आपकी वाणी के क्रोध को, वाणी की उग्रता को बढ़ाने का भी काम कर सकता है। अतः धनु राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना ही परम आवश्यक रहने वाला है। सूर्यदेव अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो अतः वैवाहिक जीवन के मामले में यह समय बेहतर नहीं है, क्योंकि सप्तमेश बुध माने जाते हैं जो अष्टम घर में सूर्य के साथ प्रभावी हैं। अतः जीवन साथी के साथ संबंधों के मामले में आपको अनुकूलता बनाकर चलना है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वही धनु राशि वाले जातकों को यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समयावधि में आप अपनी संगति को नेगेटिव मित्र मंडलियों के बीच में ना रखें, अन्यथा शिक्षा के मामले में आपके ध्यान की नेगेटिविटी, आपके ध्यान का जो बिखराव है वो शिक्षा के मामले में आपको समस्या दे सकता है। यदि आपके लिए इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सूर्य जनित शुभता को अर्जित करने के लिए पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना और अनुभवी लोगों की राय को मानना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सूर्य की शुभता यदि आप चाहते हैं तो तांबे के लोटे द्वारा सूर्य को निरंतर जलाभिषेक करना, ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। वहीं यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्यदेव की जो अवस्था है वो आपके जीवन में शुभ प्रभाव देने वाली है। अष्टम घर में मौजूद सूर्य भी आपके जीवन में आपको बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।